कैसे हैं आप लोग? हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शंस के कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे, जो बोर्ड लेवल के नाम पे, कि बोर्ड लेवल में ऐसे छोटे छोटे कन्वर्जेंस पूछे जाते हैं। नाम है बोर्ड लेवल का बेटा। रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन का भी पार्ट हो सकता है, चाहे वो IIT JEE हो, जैसे मेंस हो या फिर नीट में हो। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम इसी तरह से बनते हैं। उसी सीरीज में आज हम नाइट्रोजन कंटेनिंग के कन्वर्जेंस का बोर्ड लेवल को कंसीडर करते हुए दूसरा पार्ट बात कर रहे हैं। दिस इज, अगर दूसरा पार्ट 2, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग कुछ कन्वर्जेंस किए थे, अब दूसरा हिस्सा उसका देखो। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, पहला क्या है? ये एनिलीन है और बनाना है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो पहला सवाल यही है यहां, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दो बेटा, CH2OH अगर इंट्रोड्यूस करना है, ऐसे सोचो, NH2 की जगह पर CH2OH लाना है, तो इसका तो एक कार्बन बढ़ाना होगा, और कार्बन बढ़ता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, मतलब सैंडमेयर। तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, NaNO2 HCl at 0 to 5 degree centigrade, we get this diazonium salt, जो क्यूप्रस साइनाइड के साथ N2+ Cl- की जगह पे यहां Cn आ जाएगा। इसका रिडक्शन करें, नहीं कुछ तो SnHCl या इवन NaC2H5OH के साथ we get CH2NH2, cyanide is converted into amine। अब NH2 ग्रुप की जगह पर अगर OH लगाना हो तो NH2 पे OH का मतलब HNO2 के साथ रिएक्शंस, NH2 पे OH का मतलब HNO2 के साथ अगर हम रिएक्शंस करें तो NH2 पे OH आता है। दूसरा सवाल, टॉल्यूइन टू पैराटॉलुइडीन। देखो, टॉल्यूइन टू पैराटॉलुइडीन, ये है टॉल्यूइन कहा जाएगा। पैरा पोजीशन पर यानी H2 लगाओ तो पैराटॉलुइडीन। कैसे? मिथाइल क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यानी H2 लाना है, नाइट्रेशन कर दो, HNO3 एंड H2SO4। ऑर्थो चाहिए नहीं हमको, पैरा चाहिए, तो नाइट्रो ग्रुप को हम पैरा पर लगा दिए। अब NO2 का रिडक्शन करें HCN और HCl के साथ एसिडिक मीडिया में, ये NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2। तो ये हो गया टॉल्यूइन से पैराटॉलुइडीन। क्या हो गया ये? टॉल्यूइन से पैराटॉलुइडीन। नेक्स्ट,
थर्ड वन अगर हम बात करें तो पैरा टॉलुइडिन डाई एजोनियम क्लोराइड, पैरा टॉलुइडिन डाई एजोनियम क्लोराइड से बनाना है हमको थर्ड टॉलुइक एसिड। देखो बेटा, पैरा टॉलुइडिन डाई एजोनियम क्लोराइड ये हो गया। इससे बनाना है टॉलुइक एसिड। टॉलुइक एसिड मिथाइल कर दो, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। करना क्या है, N2+Cl- है, इस पे Cl लाओ, Cl लाने के लिए क्यूप्रस साइनाइड, रिएक्शन था सैंडमेयर, तो CH3 की जगह पर यहां आ गया Cn। इस Cn को अगेन बताया था जहां भी Cn हो, अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करें तो Cn इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। तो Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। फोर्थ 4-नाइट्रोटॉलुइन, से बनाना है हमको 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड। 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड, मतलब यहां Br लगाना है, इसको COOH में कन्वर्ट करना है और इस ग्रुप को हटा देना है। तो सबसे पहले ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हम बात किए थे कि बेंजीन रिंग पे अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के आर्थो पैरा पर बढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मतलब मिथाइल क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पैरा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करें FeBr3 या Fe के प्रेजेंस में, तो पैरा पे आर्थो पे Br आ गया, पैरा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। अब इसको हटा दें हम, इसकी जगह पे हाइड्रोजन लाने का तरीका, रिडक्शन एसिडिक मीडिया, NO2 is converted into NH2, ये Br है। नाउ डाईएजोटाइजेशन, NaNO2 and HCl 0 to 5 degree centigrade, we get benzene corresponding डाईएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी जगह पर अगर हाइड्रोजन लाना है N2+Cl- की जगह पर, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ हीट करें। देखो ये आ गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करें
एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन है। अरे ये तो 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये हुआ आपका फोर्थ। क्लियर? नाइट्रोबेंजीन इंटू एसिटेनिलाइड, सब आसान आसान छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कन्वर्जन्स के लिए। नाइट्रोबेंजीन से एसिटेनिलाइड बनाइए। देखिए पांचवा कुछ नहीं है, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये एसिटेनिलाइड है। नाइट्रोबेंजीन इंटू एसिटेनिलाइड, फिफ्थ वन। तो वही चीज बेटा, फिर कितना इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन। एनिलीन और NH2 का एसाइलेशन करो, CH3COCl, ये बन गया एसिटेनिलाइड। एंड 6 एसिटेनिलाइड इंटू पैरानाइट्रोएनिलीन। अब ये जो एसिटेनिलाइड है, इसका जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कहां जाएगा NO2 ग्रुप? नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 के साथ। तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पर जाएगा, प्रिफरेबली पैरा पर, क्योंकि आर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब यहां यानी COCH3 को हाइड्रोलाइज करें एसिडिक मीडिया में, तो ये NH2 हुआ, एनिलीन। सेवंथ, एनिलीन इंटू बेंजाइल अल्कोहल। ये एनिलीन है, इसको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। देखो एक कार्बन बढ़ाया है, इसका तो डाइअमोनियम क्लोराइड बना करके क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन करना पड़ेगा। डाइअमोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? NaNO2 एंड HCl, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये NH2 है, डाइएजोटाइजेशन N2 प्लस Cl माइनस डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसका क्या करें? क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन, यहां Cn आ गया, इसका करें रिडक्शन SnHCl या सोडियम
इथाइल एल्कोहल, ये हो गया बेंजाइलेमिन। इस बेंजाइलेमिन का HNO2 के साथ रिएक्शंस करें तो प्राइमरी एमीन HNO2 से अल्कोहल देगा। इस क्वेश्चन में ये रिपीट हो रहा है, सातवां और पहला, तो इसको हम बेंजाइल क्लोराइड कर देते हैं, रिपीट हो रहा है। इस बेंजाइल अल्कोहल पे ध्यान दो, SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो ये CH2 Cl आ गया, तो कन्वर्ट करिए इसको बेंजाइल क्लोराइड में एनिलीन को। थोड़ा सा एक रिएक्शन आगे बढ़ा दिया। वैसे पूछ लिया जाता बेटा कि बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो बेंजाइल अल्कोहल पर स्थानीय क्लोराइड या PCl5 डालेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड। कई बार इस रिएजेंट का हम लोग नाम लिए हैं, इट इज थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट, अथवा 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन टू एडिपिक एसिड, कुछ नहीं है। 8वां नंबर, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोब्यूटेन Cl, CH2 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 Cl। दो कार्बन बढ़ाना है, Cl है ये, Cl है तो कार्बन बढ़ाना बड़ा आसान है बेटा, KCl डाल दो, 2 इक्विवेलेंट, ये दोनों Cl की जगह पे Cn आ गया, CH2 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 Cn। साइनाइड है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो Cn इज कन्वर्टेड इनटू COOH, 6 कार्बन डाइबेसिक एसिड इज एडिपिक एसिड। तो दिस इज 8th वन। तो 8वां हो गया 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन इंटू एडिपिक एसिड। अब हम बात कर रहे हैं इथाइल एमीन इंटू मिथाइल एमीन। 9th, इथाइल एमीन CH3 CH2 NH2 इंटू मिथाइल एमीन। देखो एक कार्बन कम करने की बात कर रहा है तो क्या कोशिश करेंगे कि जितने का दिया हुआ है कंपाउंड, जितने कार्बन का उसका एसिड बनाओ, एसिड बनाने के बाद उसका एमाइड बनाओ, एमाइड बनाने के बाद हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शंस करो। तो 2 कार्बन एमीन का एसिड बनाना हो तो पहले अल्कोहल नाइट्रस एसिड के साथ, ये हो गया अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल का,
तो एसिड, इस एसिड को लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करो, तो इस एसिड का एमाइड, और बताया था एक कार्बन कम करना हो तो ब्रोमीन एल्कली डाल दो, कुछ मत लिखो। कौन सा रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मिथाइल, तो इथाइल से मिथाइल माने एक कार्बन कम करना है। जितने कार्बन का कंपाउंड दिया गया है उसका उतने कार्बन का एसिड बनाओ। लिक्विड अमोनिया से हीट करोगे एसिड को तो एमाइड बनेगा। एमाइड का हाफ ब्रोमाइड करोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं एमाइड से एमीन बनाने में जो कार्बन होता है, एक कार्बन, वो कार्बोनेट आयन के रूप में निकलता है। पूछा गया सवाल है 10th। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनेमाइड, देखो एसिड से एक कार्बन कम करना हो, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये इथेनेमीन है। 3 कार्बन से 2 कार्बन, वही चीज। इससे छोटा कोई रास्ता ही नहीं है। लिक्विड अमोनिया से ये एमीन, और इस एमीन पर ब्रोमीन की अवेज, हाफ एंड ब्रोमाइड। एंड 11th, एनिलीन इंटू फिनॉल। छोटे छोटे सवाल, आसान कंसेप्ट। एनिलीन से फिनॉल, कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन ग्रुप लाना, बताया था डाइट्राइजेशन करना ही करना है। तो NaNO2 एंड HCl एट लो टेम्परेचर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इस पर बॉइलिंग वाटर हीटिंग, फिनॉल। ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल कन्वर्जन्स थे। बेटा इसको करिए, समझिए, रिएक्शंस को दिमाग में बैठाइए। सब कुछ बताया जा चुका है। असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत आसान है। किसी भी फंक्शन ग्रुप में अगर एक कार्बन बढ़ाना हो उसमें, तो क्या करोगे? उस कंपाउंड का क्लोराइड बनाओ और KCN डाल दो, कार्बन बढ़ गया CN के रूप में। एक कार्बन घटाना हो तो उस कंपाउंड का एसिड डालो, लिक्विड अमोनिया से हीट करके एमाइड बनाओ, फिर हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमीन एल्कली से एक कार्बन निकल जाएगा कार्बोनेट आयन के रूप में। कार्बन निकल गया, एमीन बन गया। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए किसी भी फंक्शन ग्रुप का क्लोराइड बनाओ, उस पर पोटेशियम साइनाइड डालो। एक कार्बन कम करना हो किसी भी फंक्शन ग्रुप का एसिड बनाओ, लिक्विड अमोनिया से हीट करो, फिर हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शंस कर दो। एसेंडिंग डिसेंडिंग का ये कंसेप्ट दिमाग में याद रखिए। एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी फंक्शन ग्रुप लाना हो तो डाइट्राइजेशन करो, NH2 बनाओ, फिर NaNO2 HCl से डाइएजोटाइज करो। सभी फंक्शन ग्रुप बेंजीन डाइजेनियम साल्ट से बनता है। एक कार्बन बढ़ाना हो अगर डाइएजोनियम क्लोराइड की जगह पर N2+Cl- पे एक कार्बन बढ़ाना है तो यहां सैंडमेयर क्यूप्रस साइनाइड से, यहां भी CN लाओ, इन KCN नहीं, Cu2CN है। यहां एल्काइल हैलाइड के हैलोजन को KCN के साइनाइड से सब्स्टिट्यूट करते हो। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के पूरे ग्रुप को, बेंजीन पे अगर N2+Cl- है और पूरे ग्रुप को हटाना हो, एक कार्बन यहां लाना हो तो क्यूप्रस साइनाइड
CuCN से एक कार्बन आ जाएगा, उसके कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानने की कोशिश करिए, छोटे बड़े से हर तरह के कन्वर्जेंस आपको बताए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके खोजिए और करिए। हर चैप्टर्स के कन्वर्जन हैं और बोर्ड के भी रिलेटेड कन्वर्जन दिए गए हैं।